हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने अपने 100 तक, ठीक है, 101 100 तक क्वेश्चन कर लिए थे हमने शायद से। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा 101 101 पर चलते हैं हम, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा गया है टेंजेंट 9 माइनस टेंजेंट 27 माइनस टेंजेंट 63 प्लस टेंजेंट 81 की वैल्यू क्या रहेगी। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डाटा है आपके पास टेंजेंट 9 डिग्री, फिर साथ में माइनस टेंजेंट 27 माइनस टेंजेंट 27 डिग्री, फिर माइनस का टेंजेंट 63 है शायद से, है ना, और फिर टेंजेंट 81 63 प्लस का टेंजेंट 81 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले मैंने टेंजेंट 9 को ऐसे कैसे रखा, एंड अब इसके बाद 27 को भी ऐसे ऐसे रखा हमने, 27 डिग्री को, और 63 डिग्री को हम चेंज कर लेते हैं 90 माइनस 27, ठीक है। और 81 को मैंने ऐसे लिखा 90 माइनस में 9 डिग्री। तो टेंजेंट 9 ऐसे कैसा बन जाएगा, माइनस का टेंजेंट 27 और माइनस का टेंजेंट 90 माइनस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 पे चेंज, यानी ये कोट 27। सिमिलरली ये बनेगा कोट 9 डिग्री। अब इन दोनों को एक साथ रखते हैं हम। तो टेंजेंट 9 प्लस में कोट 9, ठीक है, ये 9 है, 1 नहीं है, 9 डिग्री 9 डिग्री, एंड माइनस टेंजेंट 27 डिग्री प्लस में कोट 27 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब हम। तो इसको साइन कोस में चेंज करेंगे तो साइन 9 अपॉन में कोस 9 प्लस में कोस 9 अपॉन में साइन 9 ब्रैकेट क्लोज माइनस 27 टेंजेंट में, तो ये बनेगा साइन 27 अपॉन में कोस 27, डिग्री में चल रहा है ये, एंड प्लस कोट 27 को लिखेंगे कोस 27 डिग्री अपॉन में साइन 27 डिग्री। अब एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये डाटा बनेगा साइन 9 कोस 9, और यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वेयर 9 डिग्री प्लस में कोस स्क्वेयर 9 डिग्री, माइनस में वापस से यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो साइन 27 डिग्री कोस 27 डिग्री, तो यहाँ पे बनेगा साइन स्क्वेयर 27 डिग्री प्लस का कोस स्क्वेयर 27 डिग्री। तो साइन स्क्वेयर एंगल प्लस कोस स्क्वेयर एंगल सेम एंगल है, तो ये 1 बनेगा अपॉन में साइन 9 मल्टीप्लाई में कोस 9, ठीक है, माइनस का यहाँ पे वापस से 1 बनेगा, तो 1 अपॉन में साइन 27 मल्टीप्लाई में कोस 27, ठीक है। अब हमने यहाँ पे नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी, नीचे भी और ऊपर भी। तो अब ये डाटा कुछ ऐसे बनेगा 2 अपॉन में, ये आइडेंटिटी है 2 साइन ए कोस ए, रिवर्स आइडेंटिटी साइन 2a यानी साइन 18 डिग्री, माइनस में 2 अपॉन में ये वापस से साइन 27 दूनी 54 डिग्री, ठीक है। तो ये साइन 18 और ये साइन 54। तो अब थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं एक बार, ताकि बाकी का डाटा हम आराम से सोल्व कर सकें। तो चलिए, इतना स्पेस काफ़ी रहेगा, इनफ है इतना। चलिए देखिए आगे। तो अब ये डाटा जो है यहाँ पे, इसको वापस से मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो ये बनेगा अब आपका 2 अपॉन में साइन 18 डिग्री था, माइनस में 2 अपॉन में साइन 54 को मैंने ऐसे लिखा 19 माइनस में 36, ठीक है। तो ये बनेगा 2 साइन 18 डिग्री एंड माइनस का 2 अपॉन में साइन 90 माइनस एंगल कोस एंगल, ठीक है। और आपको बेसिक क्लासेस में मैंने सिखाया था कि कुछ डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, रूट माइनस 1/4 निकाली थी हमने, और कोस 36 की वैल्यू हमने निकाली थी रूट 5 + 1/4। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 4, रूट 5 - 1 माइनस का 2 × 4 और रूट 5 + 1, तो ये है 8 अपॉन
√5 - 1 और ये है 8/√+5 + 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम, तो मैं ये वापस से स्पेस ले लेता हूँ, स्पेस कम पड़ गया हमारे लिए। तो देखिए आगे क्या चलेगा इसमें। हाँ, तो 8 तो हमने कॉमन ले लिया और ये अंदर बचेगा √5 - 1 माइनस का 1/√5 + 1। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेने पर आपकी ये वैल्यू नीचे तो आएगी √5 - 1 मल्टीप्लाई में √5 + 1 और ये √5 + 1 माइनस √5 माइनस माइनस प्लस 1, √5 से रूट कैंसिल, 1 + 1 2 और 8 2 जा 16। यहाँ पे a + b a - b, तो a² - b² यानी 16, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 5 - 1 16/4 और ये 4 4 जा 16। तो 4 आंसर आना चाहिए आपका। तो 4 है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी से चलेंगे हम इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 102 में x बराबर में y कोस के साथ रिलेशन है और साथ ही इक्वल है z कोस के साथ। तो आपसे x y y z प्लस zx की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, काफ़ी आपका सिंपल और काफ़ी सिंपल सा और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा कि एनडीए में किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेशन में है, तो इसी के हिसाब से हम अपनी प्रोग्रेस करेंगे आगे। और आई होप अगर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा होगा, है ना। तो चलिए आगे है आपका, ये था x बराबर y कोस 2π/3, x बराबर y कोस 2π/3 इक्वल में है साथ ही ये वैल्यू z कोस 4π/3, z कोस 4π/3 के। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, x बराबर रख के, तो ये बनेगा x बराबर में y कोस 2π/3। तो मैंने लिखा y कोस 2π/3 को हमने लिखा पाई माइनस π/3 और ये बनेगा y कोस 180 माइनस एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, 180 पे कोई चेंज नहीं, तो कोस π/3, कोस π/3 60 डिग्री 1/2, तो माइनस का y/2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, x बराबर आ रहा है माइनस का y/2। साथ में अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं ये वैल्यू को। तो यहाँ से x बराबर में z कोस 4π/3 बनेगा और ये z कोस पाई प्लस π/3 ले लेते हैं यहाँ पे, फिर z और कोस 180 प्लस एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, 180 पे कोई चेंज नहीं, वापस से कोस π/3 यानी माइनस का z/2। तो x बराबर आएगा माइनस का z/2। और साथ में आपको पता है इन दोनों इक्वेशन से, इससे और इससे मैं ये भी कह सकता हूँ कि माइनस का y/2 बराबर माइनस का z/2 यानी y बराबर में आल्सो इक्वल टू z। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, इन तीनों को ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या निकालना था आपको, x प्लस वाई एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता हूँ, -1 - y/2 मल्टीप्लाई y, प्लस में y z की वैल्यू पुट करेंगे, वापस से y प्लस z की वैल्यू y और x की वैल्यू माइनस का y/2। तो सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का y² प्लस y² और ये वापस से माइनस का y²/2। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जोड़ेंगे इनको, तो ये बनेगा माइनस का y² प्लस का y² इक्वल टू 0। तो 0 आंसर आएगा और हम ऑप्शन बी से चलेंगे इस केस में। ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर था हमारा 102, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी से चलेंगे। 103 पे चलते हैं। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर 3 है, तो आपसे कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है।
एक बार रफ कर लेते हैं और फिर इसको प्रोसीड करते हैं हम। तो एक सेकेंड, रफ होने में टाइम लेगा क्या जी? शायद से थोड़ा सा टाइम लेगा। चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मीकूल का, ठंडे ठंडे डर्मीकूल का। तो ये वैल्यू थी आपकी साइन ए साइन बी साइन सी बराबर 3। तो ये है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 3 दे दिया, और आपसे कह रहा है कोस ए कोस बी और कोस सी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए ये जो है ना मैक्सिमम, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ए, ये 1 होगी। सिमिलरली कॉस ए की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, एंड साइन ए हो गया, साइन बी की वैल्यू, साइन बी की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी, और साइन सी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से अगर ऐसा है तो मैं कोस ए की वैल्यू निकालना चाहूँगा, तो आपको पता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनेगा, है ना? क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। और यहाँ से कोस स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, और कोस ए की वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है हमने, ठीक है? तो कोस ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए मैक्सिमम 1 है, तो पुट करेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 0। तो इसका मतलब कोस ए की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो कोस ए आया आपका 0। सिमिलरली कोस बी भी 0 बन जाएगा और कोस सी भी 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये जो डाटा आपको फाइंड आउट करना है, तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आंसर, ठीक है? ऑप्शन आपका बनेगा बी। बी से चलेंगे इस केस में हम, ठीक है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 104 क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी एक्स है, कोट बी माइनस कोट ए वाई है। तो पहले डाटा नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। एक सेकेंड, नया व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं हम। चलिए, तो पहला है आपका टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी बराबर एक्स। टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी इक्वल टू एक्स, ठीक है? साथ ही गिवन है आपको कोट बी माइनस कोट ए बराबर वाई। कोट बी माइनस कोट ए इक्वल टू वाई। कोट बी माइनस कोट ए इक्वल टू वाई। देन व्हाट इज कोट ए माइनस बी? तो आपसे कह रहा है कोट ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। हमने यहाँ पे सबसे पहले इस वैल्यू को सिंप्लीफाई किया, तो ये बनेगा 1 अपॉन में टेंजेंट बी माइनस में 1 अपॉन में टेंजेंट ए इक्वल टू वाई। एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ पे बनेगा टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन में टेंजेंट ए गुना में टेंजेंट बी इक्वल टू वाई। ये वैल्यू एक्स है, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो ये बनेगा एक्स अपॉन में टेंजेंट ए मल्टीप्लाई में टेंजेंट बी इक्वल टू वाई। तो इसलिए टेंजेंट ए मल्टीप्लाई टेंजेंट बी, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी एक्स बाई वाई। एक तो ये वैल्यू नोट रखनी है और एक ये वैल्यू। अब हम सोल्व करते हैं इसको। तो कोट ए माइनस बी को मैंने लिखा 1 अपॉन में टेंजेंट ए माइनस बी, और इसकी आइडेंटिटी सोल्व करेंगे तो ये बनेगा टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी ऊपर 1 प्लस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई टेंजेंट बी। तो टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे जो है वो एक्स आएगी, ऊपर 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी की गुना एक्स अपॉन में वाई। एलसीएम लेंगे तो वाई प्लस एक्स अपॉन में एक्स वाई। तो ये है आपकी कोट ए माइनस बी की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अलग अलग करके डिनोमिनेटर को। तो x अपॉन में एक्स वाई, एक्स एक्स कैंसिल, y से y कैंसिल, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज द करेक्ट आंसर। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, ऑप्शन सी से चलेंगे इस केस में हम, ठीक है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 पर 105 में टेंजेंट ए 1/2 है, टेंजेंट बी 1/3 है, तो 4a प्लस 4b की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसको एक बार रफ कर लेते हैं। काफ़ी इजी और सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। काश मैं एनडीए का एग्ज़ाम दे रहा होता, मेरा सिलेक्शन हो जाता, बाकी सब रह जाते हैं। क्या करें, हमें उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी इतनी, अदरवाइज हम निकाल देते पक्का। चलो कोई बात नहीं, आप निकाल दोगे तो भी हमें लगेगा कि हमने ही निकाला है, ठीक है। तो देखिए ये है टेंजेंट ए 1/2, टेंजेंट ए 1/2 और टेंजेंट बी है ये 1/3 तो आपसे 4a प्लस 4b की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ टेंजेंट a प्लस बी। तो इसकी आइडेंटिटी खुलेगी, ये बनेगी टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट a गुना में टेंजेंट b। तो यहाँ पे टेंजेंट a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये वैल्यू बनेगी आपकी, ऊपर एलसीएम लेंगे ना तो 3 2 5/6 बनेगा, और यहाँ पे 3 2 6 और 5/6 बनेगा, काटेंगे तो ये 1 बनेगा। तो यहाँ पे टेंजेंट a प्लस बी आपका 1 आ गया। 1 किसके बराबर होता है, टेंजेंट π/4 के। 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ गया, π/4। आपको ये चाहिए था तो आपने इसमें दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मान लो, तो 4a इंटू प्लस बी, तो π/4। π/4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल, तो 4a प्लस 4b ये वैल्यू बनेगी आपकी पाई। तो पाई आपसे आंसर में देखते हैं क्या, हाँ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो 105 में ऑप्शन सी से चलेंगे। 106 वाले क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5। बिल्कुल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आपने अगर बेसिक क्लासेस देखी है ना हमारी, तो क्वेश्चन बेस्ट देखते ही टिक हो जाएगा आप लोगों का। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे फिर से, अगर आप क्लासेस को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो बेसिक क्लासेस की तरफ जरूर जाएं, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से पहले ही हमने बेसिक क्लासेस कराई हैं 7 से 8 क्लासेस, उन क्लासेस को देख लें, वहाँ पे फॉर्मूले डिस्कस किए गए हैं, उनको भी एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखो भाई, इसमें डाटा है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x को कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5 ये बताएं। तो आपको याद होगा हमने नोट करा के एक पॉइंट कहा था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फॉर्म a cos x प्लस b sin x प्लस c, ये क्या होती है इसकी मैक्सिमम फॉर्म, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर cos x और sin x के कोफिशिएंट का होल स्क्वेयर का एडिशन और उनका स्क्वायर रूट प्लस में c, ये देता है आंसर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट प्लस में 5, ये 9 16 प्लस 5 और 25 का स्क्वायर रूट प्लस 5, 25 का 5 प्लस 5 ये बनेगा आपका 10। तो आपका ऑप्शन सी से चलेंगे इसमें, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे। लास्ट 107 क्वेश्चन, इसमें मतलब आज का लास्ट नहीं है, अभी तो 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं। साइन थीटा बराबर में कोस के थीटा, तो आपसे कह रहा है कोस के थीटा 1 प्लस कोस के थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। आप जल्दी घबरा जाते हैं ना, करेंगे अभी भी हम 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, अल्पा वेट माड़ी, टेंशन नको, ओके। चल तो ये बन गया हमारा स्पेस, मतलब वैक्यूम। ठीक है, चलेंगे एक दिन मंगल ग्रह पे, चलेंगे घूमने, सारे के सारे बच्चे चलेंगे, IAS IPS ऑफिसर बन के वहीं पे ड्यूटी देनी है। तो आगे है साइन थीटा बराबर में कोस के थीटा।
साइन थीटा बराबर में कोस स्क्वायर थीटा, ये गिवन है आपको, ठीक है, ये वाला पार्ट गिवन है। तो आपसे कह रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो यहाँ से जो गिवन है मैं इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये वैल्यू कुछ ऐसे बन जाएगी, है ना। और इसको खोलेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है। कोस स्क्वायर को ऐसे ही रखा और कोस की पावर 4, कोस की पावर 4 यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर एंगल प्लस कोस स्क्वायर एंगल क्या होता है 1, तो ऑप्शन होगा हमारा ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें ऑप्शन ए से चलेंगे हम, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। ओके, तो 108 वाले क्वेश्चन पे आपको बोला गया है टेंजेंट 15 और 195 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। टेंजेंट 15 प्लस टेंजेंट 195। एक बार रफ कर लेते हैं इसको फिर से, ये रफ होएगा, हो जा। टेंजेंट 15 एंड टेंजेंट 195 डिग्री, ठीक है। तो टेंजेंट 15 एंड टेंजेंट 195, तो ये रहा टेंजेंट 15 मल्टीप्लाई टेंजेंट 195। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, टेंजेंट 15 तो ऐसे कैसा मल्टीप्लाई में टेंजेंट 195 को आप ऐसे लिख लीजिए 180 प्लस 15, तो क्या बनेगा टेंजेंट 15 पहली वैल्यू तो ऐसे कैसी, ये वैल्यू 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव, 180 पे कोई चेंज नहीं, वापस से टेंजेंट 15 डिग्री। अब ये बन गया आपका टेंजेंट 15 डिग्री का होल स्क्वायर। और टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड आउट करा देता हूँ आपको। मैंने कहा टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, टेंजेंट 45 माइनस 30 ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी खोलोगे तो ये बनेगी टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट 30 ऑन में 1 प्लस टेंजेंट 45 मल्टीप्लाई में टेंजेंट 30। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 और टेंजेंट 30 1/√3, ये 1 प्लस 1 में √3 बन जाएगा। एलसीएम लेंगे ना तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 बनेगा, क्योंकि बाद में √3 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो आगे √3 माइनस, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं डिनोमिनेटर से, तो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 डिनोमिनेटर से रेशनलाइजेशन किया, और ऊपर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, माइनस का b स्क्वायर 1, ऊपर बना 4 माइनस का 2√3 अपॉन में 2, 2 कॉमन लेके काटेंगे तो 2 माइनस √3 बनेगा आपका। तो टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू है आपकी 2 माइनस में √3, और इसका भी स्क्वायर चल रहा है, तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बनेगा 4 प्लस 3, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट, माइनस का 4√3, तो 4 3 7, 7 माइनस में 4√3, 7 माइनस में 4√3, 7 माइनस में 4√3, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए से चलेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 109। 109 में आपको साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स प्लस 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी एक नए व्हाइट बोर्ड के साथ। तो डाटा है आपका साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोस एक्स, प्लस है आपका 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। तो आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, एलसीएम आएगा आपका साइन एक्स इंटू में 1 प्लस में
cos x। तो ये बनेगा आपका साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वेयर। तो ये बनेगा साइन स्क्वेयर एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab अपॉन में ये ऐसे कैसा साइन एक्स मल्टीप्लाई में 1 प्लस में कोस एक्स। तो देखिए साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स ये 1 बनेगा, फिर से प्लस 1 है एंड 2 कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स मल्टीप्लाई में 1 प्लस में कोस एक्स। तो यहाँ पे बनेगा 2 प्लस 2 कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स मल्टीप्लाई में 1 प्लस में कोस एक्स। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस में कोस एक्स आएगा अपॉन में साइन एक्स मल्टीप्लाई में 1 प्लस में कोस एक्स। 1 प्लस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। 2 अपॉन साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स कोसिकेंट होता है तो 2 कोसिकेंट एक्स। इससे आगे सोल्व नहीं होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में 2 कोसिकेंट एक्स है क्या? हाँ, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी से चलेंगे हम इस केस में। ठीक है, आगे आ जाइए 1/10 पे 110 पे साइन 3a बराबर 1 है। तो आपसे कह रहा है, पूछ रहा है कि साइन ए कितनी वैल्यू ले सकता है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यू, कितनी अलग अलग वैल्यू ले सकता है। ये थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है इसमें। साइन 3a बराबर 1 है तो स्पेस चाहिएगा पूरा। इसमें कम से कम 2 वाइट बोर्ड लगेंगे हमारे, ब्लैक बोर्ड सॉरी, क्योंकि ब्लैक बोर्ड चल रहा है, वाइट बोर्ड नहीं है। तो येलो पेन लेते हैं इसमें। साइन 3a बराबर 1, साइन 3a बराबर 1 है तो साइन a की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी वैल्यू होगी, है ना, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट वैल्यू। तो साइन 3a में आपको पता है साइन 3a की आइडेंटिटी होती है 4 साइन क्यूब है ना। साइन 3a 3 साइन है, 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए इक्वल टू 1। और 1 मैं इधर ले आता हूँ और मैंने इसको ऐसे लिखा -4 साइन क्यूब ए प्लस 3 साइन ए और माइनस का 1 इक्वल टू 0। दोनों तरफ माइनस से गुना कर लेंगे तो 4 साइन क्यूब ए माइनस 3 साइन ए और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब मैंने माना लेट साइन ए इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये x मान लिया तो इसलिए इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी 4x क्यूब माइनस 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आपको इसके फैक्टर बनाने हैं। तो आपने देखा था ना 9th क्लास में आपने पढ़ा था क्यूबिक के लिए कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होती है तो आप उसके कांस्टेंट के फैक्टर बनाते हो तो 1 के फैक्टर प्लस माइनस 1 बनेंगे। तो मैं एक बार तो x की वैल्यू -1 पुट करके देखता हूँ और फिर +1 पुट करके देखता हूँ कि 0 बनता है नहीं बनता। उसमें x बराबर -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब -1 प्लस 1 ये माइनस का 4 प्लस 3 प्लस 1 तो ये कट गया 0 बन गया। यानी x बराबर -1 एक फैक्टर है तो यानी मैं उसको x प्लस 1 से डिवाइड कर देता हूँ। तो आप 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 को डिवाइड कर दीजिए x प्लस 1 से। तो सबसे पहले जाएगा ये 4x स्क्वेयर से तो 4x क्यूब प्लस का 4x स्क्वेयर पावर नहीं है, सेम पावर नहीं है तो अलग से लिख दीजिए। ये माइनस का बनेगा, ये कैंसिल, फिर बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, फिर सबसे छोटी पावर। अब ये जाएगा माइनस के 4x पे तो माइनस का 4x स्क्वेयर माइनस का 4x, ये साइन चेंज, ये x प्लस 1 अब ये चला गया +1 पे तो x प्लस 1 इक्वल टू कैंसिल आउट। यानी ये जो डाटा है ना अब ये कुछ ऐसे बन जाएगा आपका x प्लस 1 और 4x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब मैं इसको सोल्व करने के लिए वापस स्पेस ले रहा हूँ। इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब ये इजी है, बस कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, बाकी कंसेप्ट आपको पता ही है। सिमिलरली 9th क्लास स्टैंडर्ड में जो चला था वही आ रहा है। चलिए अब ये है आपका x प्लस 1 ओके, और इसके हमने फैक्टर बना लीजिए। फैक्टराइजेशन आपको पता ही है, 4x को 2 टुकड़ों में बांट दिया -2x प्लस 1 इक्वल टू
0। अगर फैक्टर बनाने में आपको दिक्कत आती तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, फैक्टर बनाना हम सिखा देंगे आप लोगों को। तो x प्लस 1, इन दोनों में से पहले 2x कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा 2x माइनस 1, और फिर इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये x प्लस 1, फिर ये 2x माइनस 1 कॉमन आएगा तो ये 2x माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 कॉमन आया, ठीक है, या तो ये 0 या ये 0 या ये 0, तो ये दोनों वैल्यू सेम है इसलिए एक को ही रख लेते हैं, आइदर दिस वैल्यू 0 और दिस वैल्यू 0। तो यहाँ से x बराबर आया -1 और यहाँ से x बराबर आया 1/2। x की वैल्यू साइन a थी इसलिए साइन a एक तो आ रहा है -1 और साइन a एक आ जाएगा 1/2। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, दो वैल्यू आ रही है, -1 और 1/2। तो साइन a कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू लेगा, यही पूछ रहा था, तो आंसर कितना हो जाएगा 2, मतलब इस तरह वाला 2, दो वैल्यू। तो 2 2 2 ऑप्शन बी से चलेंगे हम इस केस में, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको एंजॉय हो रहा होगा अच्छे से, और एनडीए मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस भी हमारी अच्छी चल रही है। सिंपल वे के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बेसिक क्लासेज हमने जो पढ़ी थी उनके ही डाटा के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल बन रहे हैं आपके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ये क्लासेज आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो 11th और 12th के कंसेप्ट मिक्स रहेंगे आपके, तो आप उसके लिए भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 100% एक्यूरेसी आपकी बिल्कुल बन जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लासेस को यहीं रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।